Hello, my dear students. How are you? I guess you all are doing well. Now, let us discuss today this poem, The Lake Isle of Innisfree. This poem is of class 9 CBSE बोर्ड. तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करें. द लेक आइजल. आइजल का मतलब इसको ISLE. आइल एक्चुअली में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आइल. द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. इनिसफ्री एक प्लेस है. कहाँ पे है? तो यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों को मिला के बना हुआ है. तो दिस इनिसफ्री इज इन आयरलैंड. आयरलैंड में एक जगह है लेक आइल. लेक आइल मतलब उस इनिसफ्री आइलैंड की बात हो रही है. ये एक आइलैंड का नाम है लेक आइल. और उस आइलैंड के किनारे किनारे आसपास में एक झील है. ठीक है ना. आप इमेजिन करते चलो कि समथिंग जैसे कि एक लेक है और उसके आसपास में एक झील है. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड द लेक आइल. काफ़ी शांत है, काफ़ी ब्यूटीफुल है. तो ऐसे एक प्लेस की बात हो रही है. थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हम लोग पढ़ लें. दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग. लॉन्गिंग मीन्स व्हाट? पोएट का डिज़ायर, पोएट की इच्छा, उनका इंतज़ार फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री. तो द पोएट हैज़ अ वेरी लॉन्ग डिज़ायर टू गो टू दिस आइलैंड. उनके अंदर बहुत दिनों से एक लॉन्गिंग है, वेट कर रहे हैं, इच्छा है कि वो उस पीसफुल जगह में विच इज़ फुल ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहाँ पे बहुत ही शांति है, आत्मीयता है इनिसफ्री में, वहाँ पे जाना चाहते हैं वो. उस लेक पे, उस लेक से घिरे हुए आइलैंड पे जाना चाहते हैं. अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. और वहाँ पे पोएट ने अपने बचपन के दिनों को काफ़ी बिताया था. बहुत सारे समर, जो इंग्लिश कंट्रीज़ में समर होता है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल मोमेंट, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल सीज़न, एन्जॉयबल सीज़न. तो बहुत सारे समर में वो चले जाया करते थे उस आइलैंड पे, इनिसफ्री पे. उसी पोएम उसी लॉन्गिंग के बारे में बता रहे हैं कि वंस अगेन ही वांट्स टू गो देयर. दिस पोएम इज़ ऑल्सो अ लिरिक. वी मस्ट ऑल्सो नो लिरिक इज़ व्हाट? हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं गीत, यानी सॉन्ग के फॉर्म में गाया हुआ है. दैट इज़ कॉल्ड लिरिक. ठीक है ना. जो पोएट, जो जो लोग भी लिरिक लिखते हैं, दे आर कॉल्ड लिरिसिस्ट. गीत जो लोग लिखते हैं, दे आर कॉल्ड लिरिसिस्ट. तो ये सॉन्ग फॉर्म में लिखा है. दिस इज़ वाई दिस इज़ अ लिरिक. Now let us discuss one by one all the lines clearly. Full explanation I am going to give you about this. I guess that after going through this poem, the way I am teaching you, you will not feel any difficulty. So आई देखिए ध्यान से पढ़िएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा इसको. तो हम थोड़ा सा इसको आगे मूव कर रहे हैं. I will arise and go. Now, I will arise and go means what? Now, instantly he wants to go. Means he does not have that much of patience that he will wait any longer. अब वो वेट करने के मूड में नहीं है. द पोएट वांट्स टू गो देयर इंस्टेंटली. बोल रहे हैं कि अब मैं उठूंगा और उठ के अब चल दूंगा. नाउ, अभी के अभी चल दूंगा. एंड गो टू इनिसफ्री. एंड आई विल गो वेयर? आई विल गो टू दैट आइलैंड इनिसफ्री which is surrounded by the lake isle. Lake Isle, Isle, ISLE. This should not be pronounced as Isle. It is Isle, Lake Isle of Innisfree. So the poet says, I will arise and go. मैं तुरंत उठूंगा और चला जाऊंगा to the Lake Isle of Innisfree, the place where I had spent all my childhood during the summer season, and a small cabin built there. And I will build there a small cabin. Cabin मतलब एक छोटा सा जगह, रहने का जगह मैं बना लूंगा वहाँ पे. Build there, I will build there. And that cabin should be built of clay. It should be built of clay and wattle. Wattle is what? Clay मतलब तो जानते हो ना, मिट्टी. मिट्टी से बना रहेगा. मतलब he wants to enjoy a very natural life. पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के घरों में रहते थे. तो that house should be built of clay and it should be surrounded, fenced. It should be bound, means bound by, boundary कर दूंगा मैं wattle से. Wattle क्या होता है भाई? तो ऐसे बांस के छोटे छोटे खंभे, बैम्बूस के खंभे से ऐसे चारों तरफ से उसको घेर लिया जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड वैटल. बीच में सपोज एक हाउस बनेगा और उस हाउस के बीच में वैटल से सराउंडिंग कर दूंगा. ऐसे सराउंडेड रहेगा इससे. ये वैटल, दिस इज़ कॉल्ड वैटल. ऐसे वैटल से सराउंडेड कर दूंगा. 9 बीन्स रोज. बीन रोज, आप लोग बीन सुने होंगे भाई, जो ग्रीन बीन होता है. ठीक है ना. बीन रोज. तो मैं वहाँ पे बीन के रोज़ लगाऊंगा, क्यू लगाऊंगा खेतों में. मतलब खेतों में ऐसे बीन्स के प्लांट्स ऐसे उगा दूंगा. रोज़, दिस इज़ कॉल्ड अ रो. एक किनारा हो गया, एक कतार हो गई. तो ऐसे मैं 9 रोज़ लगा दूंगा. 9 रोज़ ऐसे 1 2 3 ऐसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है. ऐसे 9 रोज़ बना दूंगा. विल आई हैव देयर, मैं वहाँ पे 9 रोज़ उगाऊंगा, कल्टीवेट करूंगा बीन्स के. अ हाइव फॉर द हनी बी. और बॉडी में ग्लूकोज की कमी ना हो, शुगर की कमी ना हो, इसलिए मैं वहाँ पे हाइव. हाइव मीन्स व्हाट? बी हाइव. आपके इस बुक का भी नाम बी हाइव है. ठीक है ना. CBSE के इस बुक का नाम भी बी हाइव है. सो आई विल ऑल्सो अरेंज फॉर अ बी हाइव. अरेंज फॉर मीन्स आई विल ऑल्सो हेल्प ग्रो अ बी हाइव फॉर द हनी बी. ताकि
मैं उससे मधु मतलब उससे पा सकूँ, हनी पा सकूँ। हनी पाने के लिए हनी बी हमको ले आना पड़ेगा और वहाँ पे छत्ता बनाना पड़ेगा। हाइव का मतलब होता है छत्ता, ठीक है ना? बी हाइव एक छत्ता बनाऊँगा जिसमें हनी बी आएँगी, बैठेंगी और अपना रस वहाँ कलेक्ट करेंगी और फिर मैं वहाँ से हनी इकट्ठा कर लूँगा। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहाँ पे अकेला जीऊँगा, अकेला लाइफ मैं वहाँ जीना चाहता हूँ। आई शुड नॉट बी accompanied by anyone because man is the source of all unhappiness. They give us sorrow, they give us unpleasant memories. That is why I want to live there alone. जितने भी नेचर पोइट होते हैं ना, they want to enjoy the nature, अकेले में enjoy करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं I will live alone in the bee loud glade. Bee loud means what? मैं जहाँ पे हनी बी लगाऊंगा तो हनी बी जब लगेगी तो भाई हनी को कलेक्ट करने वाली बी तो वहाँ रहेगी ही, और बी वहाँ पे सारा दिन शोर मचाएंगे। बी का आवाज़ तुम लोगों ने सुना होगा, मधुमक्खियों का ज़्ज़ ऐसे बन बनाते रहते हैं वो लोग। तो बी लाउड मतलब ऐसे ग्लेड्स रहेंगे मेरे पास। ग्लेड्स मीन्स व्हाट? ग्रासेस के ऐसे ऐसे ग्लेड्स, ठीक है ना? ग्रासेस के ग्लेड्स, वहाँ ग्लेड्स में बहुत सारी मधुमक्खियाँ होंगी और सारे ग्लेड्स भनभना रहे होंगे आवाज़ों से, मधु के सॉरी बीज की आवाज़ों से भनभना रहे होंगे। सो दिस इज़ अ नेचुरल साउंड। तो आपने देखा कि फर्स्ट 4 लाइन्स में जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोएट क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वार्टरन जो है वो क्वार्टरन में, क्वार्टरन बोलते हैं हम लोग 4 लाइन्स के स्टैंजा को क्वार्टरन बोलते हैं पोएट्री कंपोजिशन के टाइम में। तो मैं तुरंत उठना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ इनिसफ्री के लेक आइल में, और मैं वहाँ एक छोटा सा घर बनाऊँगा जो कि मिट्टी का होगा। उसको चारों तरफ वेटल से मैं ऐसे बाउंड्री बना दूँगा और खाने पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए 9 बीन रोज़ लगा दूँगा, वहाँ उगा दूँगा। और मधुमक्खियों को वहाँ पे मैं अलाउ करूँगा ताकि वो मधु का छत्ता बनाएँ, वहाँ से मुझे मधु मिल जाएगी। एंड लीव अलोन, और मैं वहाँ अकेला रहना चाहता हूँ उसी मधुमक्खियों की आवाज़ वाले ग्लेड्स के बीच में। नाउ लेट अस consider and discuss, explain the second one, second stanza. And I shall have some peace there. पीस देयर मतलब जितने भी नेचर पोएट लोग होते हैं नेचुरल प्लेस पे जाना चाहते हैं। वाई? व्हाट इज देयर मोटिव? व्हाट इज देयर इंटेंशन? द इंटेंशन इज टू एंजॉय पीस। पीस, पीस, पीस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी को पीस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। इस शांति को पाने के लिए कई लोग धन इकट्ठा करते हैं, कई लोग पढ़ाई करते हैं, कई लोग किताबें पढ़ते हैं, कई लोग मेडिटेशन करते हैं। तो पोएट क्या करना चाहता है? लेक आइल ऑफ एनिस्फ्री में जाना चाहता है और वो कहता है कि आई शैल हैव सम पीस, मुझे वहाँ जाकर थोड़ा तो पीस मिल ही जाएगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि पीस जो है तुरंत एकदम से तो आता नहीं है। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, पीस मेरे ज़िंदगी में लेक आइल ऑफ वेनिसफ्री में धीरे धीरे आएगा, स्लो प्रोसेस में आएगा। ड्रॉपिंग मीन्स इट विल कम इन टू माई लाइफ ड्रॉपिंग, धीरे धीरे करके ड्रॉप करके आएगा मेरे लाइफ में स्लो प्रोसेस में। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, यहाँ व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग दिस इंडिकेट्स द मॉर्निंग टाइम एंड क्रिकेट सिंगिंग दिस इज इंडिकेटिंग द इवनिंग आवर्स, दैट मीन्स द नाइट टाइम। तो पोइट बोल रहा है, बोलने का मतलब है कि सारा दिन ही मुझे वहाँ पीस मिलेगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स, इट विल ड्रॉप, द पीस विल ड्रॉप इन टू माई लाइफ फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। व्हील्स क्या होता है भाई? व्हील्स इज अ कवरिंग। व्हील्स होता है, आप घूंघट बोल सकते हो, ठीक है ना, या नकाब बोल सकते हो, बुरखा बोल सकते हो। ये सब क्या होता है ना, मॉर्निंग सॉरी ये सब क्या होता है? फेस को कवर कर लेता है, उसको बोलते हैं व्हील। जैसे डकैतों को तुमने देखा होगा, कभी बैंक वैंक की डकैती करने जाते हैं तो चेहरे पे एक नकाब लगा देते हैं, सो दैट नकाब इज कॉल्ड व्हील्स। तो यहाँ पे व्हील ऑफ द मॉर्निंग क्यों बोला गया है भाई? मॉर्निंग जब होता है ऐसे सीरीन प्लेस में जहाँ पे शांति हो, वहाँ जहाँ पे एकदम सन्नाटा हो, तो वहाँ के मॉर्निंग में क्या होते हैं ना, मॉर्निंग में ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, मीस्ट होता है, MIST मीस्ट, जिसे धुंध कहते हैं हम लोग, कुहासा कहते हैं। तो कुहासे या फिर धुंध की वजह से मॉर्निंग आवर्स जो होता है वो क्लियर नहीं दिखता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो कवर्ड है, किसी चीज़ से कवर हो गया है। तो दैट पीस विल कम टू मी ऑन द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, कैसे? सिंस मॉर्निंग, जबकि मॉर्निंग एकदम कवर्ड होगा मीस्ट से या फिर स्नो से, इन चीज़ों से, स्नो नहीं बोल सकते बल्कि मीस्ट बोलेंगे या फिर ड्यू ड्रॉप्स बोलेंगे, उससे कवर्ड रहता है मॉर्निंग। मॉर्निंग इज़ नॉट क्लियर ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर, तो उस समय भी मुझे पीस मिलेगा। टू, टिल, टू का मतलब यहाँ पे हो रहा है टिल इवनिंग आवर्स वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और शाम तक मुझे पीस मिलती रहेगी, वो शाम जब क्रिकेट गीत सुनाता है। क्रिकेट झिंगुर को बोलते हैं, हिंदी में झिंगुर होता है। अगर आप झिंगुर नहीं जानते हैं तो यूँ समझ लीजिए एक छोटा सा इंसेक्ट। तो एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, ग्रास ओवर की तरह से घासों में इधर उधर टहलते रहता है, गीत गाते रहता है, रात के टाइम में आप इसे सुन सकते हैं। तो क्रिकेट सिंग्स, so in the morning I will get the peace and also in the evening hours I will get the peace by by listening to the cricket's song. क्रिकेट कोई बहुत अच्छा सॉन्ग बर्ड, सॉन्ग मतलब बर्ड नहीं सॉरी, सॉन्ग करने वाला कोई इंसेक्ट नहीं है, फिर भी उसकी एक अलग आवाज़ होती है
ज़्ज़ ऐसे आवाज़ होती है, वो आवाज़ भी प्लीजेंट लगता है किन लोगों को, नेचर लवर लोगों को। देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर, और मिडनाइट रात के टाइम, आधी रात, दिन हो गया, दिन के बाद शाम हो गई, शाम के बाद अब आधी रात की बात कर रहा है, तो आधी रात में भी आई विल गेट दैट पीस बिकॉज ऑफ द ग्लिमरिंग ऑफ द स्टार्स। ग्लिमरिंग मीन्स व्हाट? शाइनिंग। द स्टार्स विल शाइनिंग, द स्टार्स विल शाइन, सॉरी, इट विल कीप शाइनिंग। तो चमकते हुए तारों को देख के भी मुझे शांति मिलेगी। और एंड नून, और दोपहर की बात कर लें तो नून, अ पर्पल ग्लो, नून के टाइम में भी हमको शांति मिलेगी। क्यों भाई? क्योंकि नून का टाइम जो होता है ना, वो पर्पल ग्लो करेगा सनलाइट की वजह से। एवरीवेयर देयर इज सनलाइट, एंड बिकॉज ऑफ द सनलाइट एवरीथिंग विल ग्लो एंड इट विल लुक पर्पल। पर्पल एक कलर वहाँ पे हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टोन्स। जो वहाँ पे छोटा सा आइलैंड है, तो वहाँ बहुत सारे प्लेटू वगैरह भी होंगे, बहुत सारे स्टोन्स वगैरह होंगे, वो स्टोन्स की वजह से ऐसा हो सकता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और अब जब शाम होगी तो इवनिंग के टाइम में देख लो भाई क्या होता है। इवनिंग, ये तो बात हो गई थी ना वेयर द क्रिकेट सिंग, ये रात की बात हो गई थी, रात के पहर। और ये मॉर्निंग के पहर की बात हो गई थी। ये मिडनाइट में तारों के चमकने की बात हो गई थी, ये नून की बात हो गई थी। और ये जस्ट एट द फॉल ऑफ द इवनिंग, तो ये इवनिंग के टाइम की बात कर लो, शाम के पहर। फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, तो लिनेट्स विंग्स का मतलब, भाई लिनेट क्या होते हैं? एक सॉन्ग बर्ड होता है लिनेट। अब जब लिनेट शाम के पहर अपने घोंसले की तरफ वापस लौट रही होती है या लौट रहा होता है, मेल लिनेट और फीमेल लिनेट, तो दे बोथ सिंग, उनका आवाज़ जो होता है बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो एंड इन द इवनिंग आई विल लिसन टू द लिनेट्स सॉन्ग्स एंड ऑल्सो देयर विंग्स। आई विल सी द फ्लैटरिंग ऑफ देयर विंग्स टर्निंग बैक टू देयर नेस्ट्स। अपने घोंसले की तरफ वापस होते हुए अपने पंखों को फड़फड़ा के जा रहे होंगे, तो उन्हें भी मैं सुनूंगा, और सुनकर मैं बहुत ही पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को फील करूंगा। नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फिर से रिपीट हुआ, सेम लाइन, ठीक है ना, जो यहाँ पे रिपीट हुआ था। तो आई विल अराइज, आई विल वेट नो लॉन्गर, आई विल वेट नो लॉन्गर, आई विल वेट नॉट एनी मोर। सो आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और उठ के बस चल दूंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्यों क्यों चल दूंगा भाई? क्योंकि रात हो या फिर दिन हो, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। क्योंकि मैं यहाँ शहर की दुनिया में रहते हुए भी, मैं तो अभी कहाँ रह रहा हूँ भाई? एक शहर में रह रहा हूँ। हो सकता है पोइट लंदन में हो, आयरलैंड के किसी बिग सिटी में हो, इंग्लैंड के लंदन में हो, या कहीं भी हो। तो बोल रहा है कि मैं तो अभी शहर में रहता हूँ, बट आई हियर द लेक वाटर, मुझे सुनाई दे रहा है वही लेक वाटर, वो लेक आइल ऑफ इनस्फ्री का लेक वाटर मुझे सुनाई दे रहा है। क्या करते हुए? लैपिंग विथ लो साउंड्स, वो लैपिंग कर रहा है, जैसे ओवरलैपिंग करते हैं ना वाटर। कभी आप समंदर के किनारे गए होगे अगर, तो सी बात अगर आपने किया है, तो आपने देखा होगा कि समंदर की जो लहरें होती हैं वो अंदर से आ रही होती हैं और किनारे की तरफ आपके पैरों को आके टच करती हैं। सो दे लैप, दे ओवरलैप योर फिट, दे लैप विथ लो साउंड। जब वो किनारे की तरफ आती हैं तो उनके साउंड एकदम लो हो जाते हैं, कल 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 की आवाज़ आती है। विथ लो साउंड्स बाय द शोर, समुंदर के किनारे वो आती हैं, तो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा होता है ये रियली में। मतलब यूँ कह लीजिए कि मन को हर लेने वाला नज़ारा होता है। मन जो है इसके ऊपर इम्प्रेस हो जाता है पूरी तरह से। तो लो साउंड्स बाय द शोर, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, मैं यहाँ पे रोडवे पे खड़ा हूँ। द रोडवेज आर मेड ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स, ठीक है ना, उसमें तो कुछ नेचुरल है नहीं। सो वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, पेवमेंट किसको बोलते हैं? फुटपाथ को। तो फुटपाथ ग्रे कलर का है और रोड जो हैं काले काले हैं, तो कोल तार के वगैरह बने हुए। तो मैं वहाँ खड़ा हूँ, रोडवेज पे खड़ा हूँ, पेवमेंट पे खड़ा हूँ। एंड आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, आई हियर व्हाट आई हियर, आई हियर द साउंड्स ऑफ द लैपिंग वाटर, द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स, उसे मैं सुन पा रहा हूँ यहाँ शहर में खड़ा होके भी। इसीलिए मुझे वहाँ तुरंत के तुरंत अभी जाना है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। मैं कहीं रहूँ, किसी भी वक्त रहूँ, नाइट में रहूँ, डे में रहूँ, लेकिन हर वक्त वो मुझे लुभाते हैं, वो मुझे टेम्प्ट करते हैं, मुझे फोर्स करते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं कि मैं शहर छोड़ूं
और लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में चला जाऊँ, यहाँ मेरी बहुत सारी ब्यूटीफुल गोल्डन मेमोरीज़ हैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, इन माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू स्टे माय समर देयर, सो आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। कोर मीन्स व्हाट? बॉटम। मैं अपने दिल की गहराई में वो आवाज़ सुनते रहता हूँ। हमेशा हमेशा वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो आई गेस आपको ये समझ में आया। पोएट जो होते हैं, मतलब ये जो पोएट है ना, विलियम बटलर येट्स, इनके बारे में आप जान लो कि ही इज़ अ 20th सेंचुरी पोएट, जो इंग्लिश का मॉडर्न एज कहा जाता है, आधुनिक काल जिसे कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो मॉडर्न इंग्लिश के 20th सेंचुरी के ये पोएट हैं। और आप इस पोएम को बार बार पढ़िए और वीडियोस को भी देखिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स